अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। मार्केट की कंडीशन दिन ब दिन बुरी होती जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। मैं भी परेशान हूँ, बाकी सब भी जितने भी ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, कोई एनालिस्ट है, कोई भी है, वो परेशान है कि मार्केट का पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा, इस मार्केट की कंडीशन के अंदर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की सूरत हाल बनती है कि मार्केट दिन ब दिन नीचे जा रही है और आप अपने अकाउंट को बार बार देखते हैं कि आपका बैलेंस अभी कितना खड़ा था, $1000, 10 मिनट के बाद कितना है जी, $990, $10 ज़ाया हो गए। तो वो ज़ाया नहीं हो रहे, वो आपके पास एसेट पड़े हैं, वो दोबारा से रिकवर हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल में आपने बार बार 10-10 मिनट के बाद, एक एक घंटे के बाद मार्केट को, अपने अकाउंट को नहीं देखना, आपने मार्केट की कंडीशन को ज़रूर देखना है। आपको पता चले कौन सा कॉइन रिकवर हो रहा है, कौन सा कॉइन जो है वो डेड हो रहा है, किस कॉइन से अभी निकलना है, किस कॉइन को ख़रीदना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन जब आप अपने अकाउंट को बार बार देखते हैं और देखते जा रहे हैं कि मोबाइल पकड़ के आप बैठे हैं परेशान होकर कि अब पता नहीं क्या बनेगा, मेरा अकाउंट तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत कम चांसेस हैं, 1 या 2% चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा रिकवर ना हो। बाकी 98% चांसेस होते हैं मार्केट रिकवर होती है। कोविड जब स्टार्ट हुआ था तब भी मार्केट की कुछ ऐसी सूरत हाल हुई थी। बिटकॉइन जो है वो दिन ब दिन नीचे आ रहा था और लोगों को ये लग रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज भी बस अब गई और क्रिप्टो मार्केट भी अब गई। अब क्रिप्टो मार्केट की ये जो सूरत हाल है, अभी मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो बिटकॉइन मैं आपको अभी दिखाता हूँ 28,000 के ऊपर खड़ा था। मैंने जैसे ही वीडियो अब स्टार्ट की तो तकरीबन 1 मिनट 30 सेकंड का भी जो वक्त गुजरा है और मार्केट जो है वो $200 मज़ीद बिटकॉइन से जा चुका है, 27,800 पे आ गया। तो ये जो इस तरह की कंडीशन बन जाती है, इसमें सिर्फ आपने क्या करना होता है, आपने अपने अकाउंट को बार बार नहीं देखना, न्यूज़ के साथ आपने अपडेट रहना होता है। यूट्यूब पे आप अपना वक्त गुजारें, आप गूगल न्यूज़ के ऊपर अपना वक्त गुजारें, टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर आप अपडेट रहें कि आपको पता चल सके कि कब मार्केट जो है वो इस कंडीशन में आ गई कि आप अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएँ। और आप अपने जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था, आपने अगर नहीं लगाया तो अगेन मैं कहूँगा कि आप फिर से बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते और मार्केट की ऐसी कंडीशंस में आप ये सोचते हैं कि अब तो इससे नीचे जाएगी ही नहीं। मार्केट कहीं भी जा सकती है, बिटकॉइन $10 पे भी आ सकता है। मैं आपको ये क्लियर लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो साबित करे। बिटकॉइन $10 पे आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये तो नामुमकिन था और मुमकिन हो गया। नहीं, ये नामुमकिन नहीं है। बिटकॉइन $10 पे भी आ सकता है, अथेरियम जो है वो $1 पे भी आ सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मार्केट से पैसा निकलेगा तो वो पैसा लोग अगर निकालने की कोशिश बार बार जैसे कि कर रहे हैं, अगर ऐसे मार्केट से पैसा निकलता गया तो बिटकॉइन नीचे आता जाएगा। ये मार्केट ऐसे ही काम करती है, इसको कोई एक बंदा रोकने वाला नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का मतलब ही ये है कि ये हम सब मिल के फैसला करते हैं और हम सब मिल के ये फैसला कर रहे हैं कि बिटकॉइन ने अभी नीचे आना है। जैसे हमने अपना पैसा निकाल लिया कि मार्केट मज़ीद नीचे आएगी, वैसे बाकी लोग भी निकाल रहे हैं। तो जब हमें लगेगा कि जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे ख़रीदना चाहिए, वहाँ पे बाकी लोग भी खरीदेंगे सपोर्ट के ऊपर, तो मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी। खैर, हम मार्केट का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। आज हम बात करेंगे शिबा इनो के बारे में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि शिबा इनो के बारे में बता दें। उसके अलावा हम बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में बात करेंगे, एंट्री पॉइंट्स के बारे में कि जो मैंने आपको कल बताया था वो एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो अब वैलिड हैं या नहीं। तो खैर, मार्केट की कंडीशन को देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन को ही देखना होता है डेफिनेटली। तो ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाई थी, इसके दरमियान में बिटकॉइन जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुई उसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी 2 वीडियोस में पहले, मैं बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा फेज़ है कि जहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकती है। उसके बाद मज़ीद नीचे भी आ सकता है, मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। तो क्या हुआ, बिटकॉइन अब मज़ीद नीचे आ रहा है। अच्छा, अभी की अगर बात करें तो इसकी जो एक अच्छी सपोर्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देख लें या 4 आवर के ऊपर हम देख लेते हैं। 4 आवर एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, तो यहाँ पे आपको जज करना थोड़ा सा ईजी है। तो यहाँ पे 25,780 एक ऐसी सपोर्ट है जहाँ से बहुत कम चांसेस हैं ऊपर जाने के, बहुत कम चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह भी ये है कि मार्केट से बहुत सारे लोग जो हैं वो डर चुके हैं। अभी मैं आपको अगर फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाऊँ तो इसको भी हम देख लेते हैं कि लोग कितने ज़्यादा डरे हुए हैं। कल 12 पे था जो मैंने वीडियो बनाई थी और डेली मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको। मेरे टेलीग्राम को आपने लाजमी करना है। अच्छा, ये अभी भी 12 पे है। लोगों ने जो कल बाइंग शुरू की थी वो बाइंग लोगों ने वहीं पे रोक ली है। लोगों ने जो ख़रीदारी की थी वो क्योंकि लॉस में चले गए तो लोगों ने अब वो बेचा नहीं है, तो लोगों ने ख़रीदारी अपनी रोक दी है। बिटकॉइन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो अपना
डाउन ट्रेंड ही जो कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं इससे अगली स्पोर्ट के ऊपर, बिटकॉइन की। बिटकॉइन की जो मेजर स्पोर्ट बनती है वो तकरीबन 22,000 पे बनती है। इसको आपने जहन में रखना है कि बिटकॉइन जहाँ से जितना बाउंस बैक करने के चांसेस हैं वो 25,800 के ऊपर या 700 के ऊपर उतने चांसेस नहीं हैं। आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पे तकरीबन 30% चांसेस हैं यहाँ से बैक जाने के, और 22,000 से तकरीबन 70% चांसेस हैं यहाँ से बैक जाने के। तो आपने अपना जो सरमाया है, अपने जो एसेट्स हैं वो आपने रखने अपने पास। USDT है, USDC है, BUSD है, कोई भी आपके पास स्टेबल कॉइन पड़ा है तो वो आपने रखना है इस स्पोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए। अभी आप अगर प्रॉफिट में किसी वजह से हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आप प्रॉफिट में होंगे, कुछ लोग जो फ्यूचर कर रहे हैं वो शॉर्ट की पोजीशन खोल के बैठे होंगे, वो भी कोई पता नहीं है कि वो लिक्विडेट हो जाएं, क्योंकि मार्केट की इस तरह की कंडीशन में कुछ बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो अपना पैसा एकदम से डालते हैं और मार्केट अचानक से ऊपर जाती है। जैसे कि मैं आपको अभी जहाँ पे दिखाऊं, ये बातें ज़रूरी होती, मैं अभी आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। ये देखें, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड चला रही थी और अचानक से यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी वो यहाँ पे लिक्विडेट हो गए। अगेन यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी और अचानक से मार्केट ने ऊपर एक विक लगाई और ये देखें मार्केट खड़ी थी 29,800 पे और ये देखें 32,800 पे चली गई। तो $3,000 का जो इसने एक जंप लगाया तो अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ पे लिक्विडेट हो गए। लोग बड़े बेफिक्र हो गए अब यहाँ पे भी खोल देंगे शॉर्ट की पोजीशन है कि अब तो इसने बस नीचे ही आना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है, ये चांसेस तो हमेशा होते हैं ना, इसको आप अपने जहन में रखा करें। अच्छा खैर, आगे चलते हैं जी एथेरियम के ऊपर। बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया 22,000 की जो एक रेंज है वहाँ पे आपने अपने जहन में रखना है कि 22,000 से ये वापस जा सकता है। अब एथेरियम की अगर बात करते हैं तो एथेरियम की ये अगर हम चार्ट देखते हैं एक साल का, तो इसमें एथेरियम जो है वो 1786 एक अच्छी स्पोर्ट है, 1831 भी एक अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन 1780 के ऊपर आपने नज़र टिका के रखनी है। मैं आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट बता देता हूँ। मैंने पिछली अपनी 2 वीडियोज़ में भी यही जिक्र किया कि एथेरियम जो है अगर मज़ीद नीचे आता है तो ये देखें अभी भी एंट्री पॉइंट हमारे जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखें, ये 2180 के ऊपर एक था और ये नीचे जो सपोर्ट की मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है इस पे भी हम लगा देते हैं। ये देखें, तो ये एक अच्छा इसका एंट्री पॉइंट है 1700 के करीब, 1780 1700, ये तकरीबन यही इसका एक एंट्री पॉइंट बनता है एथेरियम का। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, आपको शायद अच्छा ना लगे कि एथेरियम भी मज़ीद नीचे गिरने के चांसेस हैं अभी भी, लेकिन जहाँ पे कुछ लोग एंट्रीज लेंगे, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लगेंगे और एथेरियम थोड़ा बहुत यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ये मैं आपको थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये हो कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मेरे एनालिसिस का थोड़ा बहुत आपको पता चले कि मेरा एनालिसिस ठीक था या नहीं था। अच्छा ये देखें, मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाएगी और फिर थोड़ी सी नीचे आएगी दोबारा से और फिर हो सकता है यहाँ पे जाए। तो ये एक एनालिसिस है, बाकी मार्केट की इस तरह की कंडीशन में कोई कुछ नहीं कह सकता, बाकी सारे वो ढकोसले होते हैं कि मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगी। अब हम बात करते हैं शिबा इनो के बारे में। तो शिबा को भी अगर हम एक तो शिबा जो है ना, इस तरह के जो कॉइन होते हैं ये मीम कॉइन होते हैं, इनका कोई यूज़ केस होता नहीं है और इस तरह के कॉइन्स के ऊपर आपकी अगर इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्योंकि मैं तो अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में मना कर चुका हूँ कि इस तरह के कॉइन्स को आपने बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं रखना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप किया करें, स्टॉप लॉस लगा के किया करें। अच्छा, कुछ लोगों को ये आदत है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना। भाई स्टॉप लॉस लगाने से आपके पैसे ज़ाया तो नहीं हो रहे। आप अगर एक माइंड में आपने एक चीज़ रखी हुई है, मिसाल के तौर पे आपने 100 का कुछ ख़रीदा है और आपने माइंड में ये रखा हुआ है कि ये चीज़ $1 पे भी आ गई तो मैं इसको रख के बैठा रहूँगा, तो फिर आप ट्रेडर नहीं हैं, फिर आप बेवकूफ़ हैं कि आपने $100 की कोई चीज़ ली है और वो आप $1 तक उसको रख के बैठे हैं। क्यों रख के बैठे हैं आप? $99 का आप नुकसान उठाने को तैयार ही क्यों हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये है कि $100 का कोई भी कॉइन लिया है तो उसको 98, 95 या मैक्सिमम $90 तक आप स्टॉप लॉस लगा दें। स्टॉप लॉस लगाएंगे क्या होगा, अगर मार्केट नीचे गिरती है आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, $10 का आपको नुकसान हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मार्केट गिर रही है तो $60-70 पे आ जाएगा कॉइन, वहाँ से दोबारा से बाई कर लें, आपको $30-35 का फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा,
अब शिबा इनो के बारे में मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के जो कॉइन्स है, एक तो इनके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही बेवकूफ़ी है। इसकी प्राइस $1 तक नहीं जानी। बिटकॉइन सारा भी इसके अंदर डाल दें, एथेरियम भी डाल दें, फिर भी $1 तक ये नहीं जाएगा, ये 0.000 तक ही रहेगा। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है वो ये है कि हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, और स्टॉप लॉस लगाना ही अक्सर लोगों को नहीं आता। मैंने लूना के बारे में आपसे कहा था कि लूना 33 पे था, मैंने कहा इसके अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी। लोगों को ये लगा कि भाई ये 20 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, लोगों ने 20 के ऊपर ऑर्डर लगा दिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ऑर्डर लगा दिए। अब ऑर्डर क्या हुआ, मार्केट जो है वो एकदम से नीचे गिरी, और वो सारे के सारे जो $20 पे ऑर्डर थे वो सारे हिट हो गए, और 13 पे आ गया, $13 पे आ गया लूना। लोगों ने कहा जी अब तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लोगों ने $8 पे ऑर्डर लगा दी। अब $8 पे मार्केट अचानक से गिरी, $6-7 पे आई, सारे के सारे ऑर्डर हिट हुए और लोग मज़ीद फंस गए। लोगों ने कहा जी अब तो $4 पे कभी जाएगा ही नहीं, लोगों ने $4 पे ऑर्डर लगा दिए, ये सोच के कि जहाँ तक नहीं जाएगा फिर भी ऑर्डर लगा दिए, एक उम्मीद के साथ कि हो सकता है यहाँ पे जाए, एक विक लगेगी और मार्केट दोबारा से ऊपर चली जाएगी। भाई आपको किसने ये गारंटी दी है, मुझे ये समझ नहीं आती, आपको ये गारंटियाँ कौन देता है, ये एनालिसिस आपके साथ कौन शेयर करता है। यूट्यूबर तो सारे बेचारे वो खप गए हैं, आपको मर गए कि भाई लूना के अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी, लूना एक खतरनाक कॉइन है। और कुछ यूट्यूबर हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, हम खुद एंट्री लेंगे, हमारे पैसे ज़ाया होते हैं, हमें कोई अफसोस नहीं है, आप अपने पैसे ना डालें। कल मुझे एक भाई की कॉल आई कि भाई हमारे $3500 जो हैं वो लूना के अंदर हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी $34 के ऊपर। आप सोच सकते हैं $34 से लूना की लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी, जिसकी लिक्विडेशन प्राइस बनती थी $1 तकरीबन या $0.9। तो वो लूना तो अभी 0.5 पे खड़ा है, उस बेचारे का $3500 का लॉस हुआ है, तकरीबन 6-7 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। तो भाई कुछ खुदा का खौफ करें, 10% लगाना होता है आपने, 10% एक कॉइन के अंदर, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ये कुछ असूल है, इनको जहन में रखें। मार्केट की इस तरह की कंडीशन में आप दूसरों से सीख लिया करें, या फिर आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट जो कर चुके हैं उनसे ही सीख लें कि आपका 1 दफ़ा लॉस हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 10 दफ़ा हो गया, अब तो सीख लें। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आ रही मार्केट की। अब शिबा इनो के बारे में बात करते हैं, इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो शिबा का जो एंट्री पॉइंट बनता है, जो इसकी मेजर जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ पे है भाई। अभी तो शिबा ने बहुत नीचे आना है मेरे हिसाब से, और एक छोटी सी एक्सपोर्ट यहाँ पे भी बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि शिबा टिक पाएगा यहाँ तक, इस सपोर्ट तक भी, ये मज़ीद नीचे आएगा। और इसका जो एंट्री पॉइंट होगा शिबा का, वो अगर मार्केट की कंडीशन, बिटकॉइन अगर 22,000 से बाउंस बैक करता है, तो इस बात को आपने जहन में रखना है, बाउंस बैक करेगा तो शिबा इनो को आप यहाँ तक बाई कर सकते हैं। ये 2 एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो है जी 0.00000, ये 6 ज़ीरो बनते हैं तकरीबन, और 686। दूसरा एंट्री पॉइंट जो है वो 0.00000, 5 ज़ीरो बनते हैं, 6 नहीं 5 ज़ीरो बनते हैं, और 485। ये 686 और 485 ये 2 एंट्री पॉइंट बनते हैं शिबा इनो के। यहाँ तक शिबा इनो जा सकता है, इससे भी नीचे आ सकता है, मैं आपको फिर बता दूं, इससे भी नीचे आ सकता है। ये वो एंट्री पॉइंट है, अगर बिटकॉइन 22,000 से बाउंस बैक करेगा तो शिबा इनो को आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। अभी तो शिबा इनो ने मज़ीद नीचे आना है। अच्छा अब क्या होगा, मैं आपको कह रहा हूँ शिबा इनो ने मज़ीद नीचे आना, आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेंगे। भाई मैंने आपको कब कहा है कि आप ये जो मैं आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बता रहा हूँ, आप इनके ऊपर आप अपना जो है वो सारा का सारा कैपिटल जो है वो फ्यूचर की ट्रेड में लगा के बैठ जाएं। मैंने तो आपसे कहीं नहीं कहा। मेरा जो एनालिसिस है वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। अगर बीटीसी अभी से बाउंस बैक करना शुरू कर देगा तो शिबा इनो भी यहाँ से बाउंस बैक करना शुरू कर देगा। तो अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठ जाएंगे तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मीम कॉइन के अंदर शॉर्ट की पोजीशन या लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। डॉट की तरह के जो कॉइन्स हैं ये टिक के रहते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये टिके हुए कॉइन हैं, इनके अंदर से सरमाया इतनी जल्दी से ना निकलता है, ना इतनी जल्दी से इसके अंदर नया सरमाया आता है। बहुत अच्छे कॉइन्स होते हैं, तो इनके अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़ा सा कम घबराएं। शिबा इनो के जैसे कॉइन के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो आपका घबराना वाकई में बनता है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है इसकी ब्रेक कहाँ पर जाके लगेगी। खैर अगर आपके पास अभी, मैं जाते जाते एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके पास अभी $1,000 पड़ा है, उसको पड़ा रहने दें, बिल्कुल अभी बाइंग ना करें। प्रॉफिट थोड़ी सी कम ले लिया करें, लेकिन रिस्क ना लिया करें।
आपको रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल भी नहीं पता। ये मैं समझ चुका हूँ। मेरे टेलीग्राम के ऊपर तकरीबन 800 से ऊपर मेंबर्स हो चुके हैं, 3000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। और मेरी जो ये कम्युनिटी है, मैं समझ चुका हूँ कि आपको ना स्टॉप लॉस का पता है, ना आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता है, ना आपको बिल्कुल इस तरह की कोई, ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कोई इक्का दुक्का हैं जिन लोगों को अच्छे तरीके से मार्केट की कंडीशन को देखते हुए फैसला लेने का तरीका आता है, वो कोई इक्का दुक्का है। बाकी आपको नहीं पता, मेरी टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट खोलें, उनमें देखें कि मैंने कितनी एहतियात बरती है इस मार्केट में एंट्री लेने से पहले। मैंने आपको क्या क्या समझाया है कि भाई अगर आपने एंट्री लेनी है तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है। अगर आप नहीं देख रहे, वो आपकी अपनी गलती है। तो खैर, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। शिबा इनो के बारे में, एथेरियम और बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, पहले 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ, किसी और टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, या किसी एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। लाइक का टारगेट मैं 200 रख रहा हूँ। अगेन, आप पहले भी पूरा नहीं कर रहे, आज भी शायद आप पूरा ना करेंगे, लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूँ। आपके प्यार और मोहब्बत का पता चलेगा कि आप लाइक करते हैं या नहीं वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।